पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया की झूठी खबरों पर शदीद रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, भारतीय अफवाज ने जाली वीडियो जारी करके प्रोपेगेंडा किया, बादअज़ा वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल होने वाले हथियारों की तफसील 12 मई की ISPR प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। फतह 1 और 2 मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपें इस्तेमाल हुई। मकबूजा कश्मीर में निशाना बनने वाले मकामात की तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर लाई जा चुकी हैं। भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक झूठा बयानिया फैलाया, जिससे इलाके सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। वो भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। तो तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को, या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को। दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान सिफारती महाज पर मुतहरिक, मोदी की साजिशें आलमी बरादरी के सामने लाने का फैसला। पाकिस्तान और चीन की पहली आला सतह की मुलाकात आज होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। इसहाक डार को दौरे की दावत उनके चीनी हम मनसब ने दी। इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। मुलाकातों में खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने चीन रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा, भारतीय चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा से पिछले 3 हफ्ते में 2 बार बात हुई है। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक बहरे के किरदार के एतराफ़ वज़ीर-ए-आज़म कराची पहुँच गए। वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड जाएंगे। नेवी के अफसरान और जवानों से मुलाकात और खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची में गवर्नर, वज़ीर आला, सनतकारों और MQM के वफ़द से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चाइना पोर्ट का दौरा भी करेंगे। India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as far as for the world peace. We are a peace-loving nation, but we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. भारत अमेरिका या इसराइल नहीं, ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फलस्तीन है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत जितनी जल्दी समझ जाए ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में कोई सबूत देने में नाकाम रहा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुले आम भारत से मदद की दरख्वास्त की थी। हालिया कशीदगी में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें से 3 राफेल थे। दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए, लेकिन नई दिल्ली मानने को तैयार नहीं। एक और इंटरव्यू में DG ISPR ने कहा था कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो नताइज दिहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। कोई पागल शख्स ही ऐसा सोचेगा कि वो 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोक सकता है। अगर ऐसे इक़दाम किए गए तो फिर दुनिया देखेगी। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात, फातह खानी और ताज़ियत की। एयर चीफ मार्शल का शहीद को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। कहा, उस्मान यूसुफ ने दुश्मन के हमले के दौरान एक ऑपरेशनल एयरबेस पर बहादुरी और फ़र्ज शनासी का मुज़ाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में जिंदा रहेंगी। उनकी खिदमात हमारी कौमी तारीख का रोशन बाब हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों की इयादत, बुलंद हौसले, गैर मुतज़लज़ल आज़म और कुर्बानी के जज्बे को सराहा। कहा, पाक फ़ज़ाइया मादरे वतन की फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। हर चैलेंज का जुर्रतमंदी से मुकाबला किया जाएगा।
पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है, हम खिते में पायदार अमन चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कतर के सफीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा कतर का हालिया दौरा इंतहाई कामयाब रहा। कतर के वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकातों में दो तरफा ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फरोग देना पाकिस्तान की तरजीह है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की क़यादत में आला सतह का वफ़द भी कतर का दौरा करेगा। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। कतर के साथ ताल्लुकात को काबिल फ़ख्र असासा समझते हैं। जी चेयर से बात करें, चेयर से। अनवर साहब प्लीज चेयर से बात करें। कामरान भाई, ऑर्डर इन द हाउस। सेनेट इजलास, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ और कामरान मुर्तज़ा में तल्ख कलामी। शिबली फराज कहते हैं हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला खुशाइंद है। हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। अक़वाम आलम में बानी PTI की पजीराई से दुनिया वाकिफ है। हुकूमत ने बड़ी तंग नजरी का मुजाहरा किया है। हुकूमत ने अपोजिशन को बिल को साइड लाइन करने की नई रिवायत डाली। हम अपने खर्चे पर PTI के वफ्द को बैरून मुल्क भेजेंगे। बैरून मुल्क हमारे लोग हैं, हम पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा हुकूमत के वफ्द में हुक्मरान अरकान ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफ्द जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। कौम मुत्तहिद और पाक अफवाज के शाना बशाना है। भारत को जारहियत पर मुंह की खानी पड़ी। मुल्क हालत जंग में था, अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं बिलावल भुट्टो की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी सिफारती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सिफारतकारी की जंग में बिलावल भुट्टो भारत का झूठा बयानिया ज़मीबोज़ करेंगे। भारत का साथ तीबे मुख्तलिफ ममालिक में भेजना बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसी की कामयाबी का सबूत है। वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने खबरों की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरें फेक हैं। मुझे बानी ने तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। हमने ना ही कोई ऐसी मीटिंग की है और ना ही ऐसा कोई एजेंडा है। सीज़ फायर PTI के साथ होनी चाहिए, अब बहुत हो गया। पेरोल पर रिहाई तो हम भी नहीं चाह रहे। मुज़ाकरात के रास्ते खुलने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इरफान सदीकी ने बानी PTI से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। बानी PTI के पास अडियाला जेल में कोई एलची नहीं गया, कोई मुज़ाकरात गुफ्तगू शनीद नहीं हुई। कुछ लोग अफवाहें छोड़ते रहते हैं, जब ऐसा कुछ होगा वो ढका छुपा नहीं होगा, वो वाज़ेह हो जाएगा। बानी PTI और उनके जमात की अहमियत नए मंजरनामे के अंदर कितनी रह गई है सबको मालूम है। अब तो इनको ज़रूरत है तो वो आएँ बात करें हमसे। वो कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तहरीक चलाएंगे, पहले वो फैसला कर लें। वज़ीर आज़म की पेशकश संजीदा है, फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो राबता करें, दरवाजे खुल जाएंगे। अभी बानी PTI की रिहाई नहीं देख रहा, केसेस का कानून फैसला करेगा। ना कोई डील हो रही है ना ढील। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात और ब्रीफिंग की खबर पर सेनेटर फैसल वाडा की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ये कैसी बात है, किस चीज़ की ब्रीफिंग देंगे। हमने किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया। बानी PTI की हुब्बुल वतनी पर भी कोई सवाल नहीं करते। ये किस किस्म की खबर है कि कोई आकर ब्रीफिंग दे, फिर तो ट्रंप ही आके जेल में मिलेगा, फिर रूस के सदर को भी बुला लेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। नए माली साल के बजट में ज़रई शोबे का हदफ 4.8%, सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़। नए माली साल के मौशी अहदाफ की तजवीज़ के लिए APCC 26 मई को होगी। बानी चेयरमैन की बहनों का प्रेशर काम कर गया। PTI की क़यादत ने अलीमा खान के आगे सरेंडर कर दिया। रेड जोन में एहतजाज और धरने के हवाले से अलीमा खान का बड़ा मुतालबा मंजूर। PTI MNAs और सेंटर्स बानी के मुकदमात की समाअत के मौका पर अलामती धरना देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाले इजलास में वज़ीर आला अली अमीन समेत PTI की आला क़यादत शरीक हुई। अलीमा खान ने क़यादत को PTI सोशल मीडिया और वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया। बानी PTI से मुलाकात ना कराने की अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब। वकील वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा आप सितंबर और अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, अब 2025 है। हम रिकॉर्ड मंगवा लेंगे, अगर कुछ गलत बयानी साबित हुई तो आपको जुर्माना आयद करेंगे।
26वें आईनी तरमीम के बाद नजरसानी केस को छोटा बेंच भी सुन सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स कहा 13 रुकनी बेंच के फैसले पर 8 या 9 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, 2 जज अलग हो गए, अब आप हल क्या तजवीज़ करेंगे। वकील फैसल सदीकी ने कहा हल बड़ा सादा है, मामला जुडिशल कमीशन को भेजा जाए। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिए सुप्रीम कोर्ट के सारे जज आईनी बेंच में क्यों ना हो। फैसल सदीकी ने कहा ऐसा हो जाए तो और भी अच्छा होगा। बेंच पर एतराज से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम जाहिर जाफर की मेडिकल हिस्ट्री पेश। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आले कत्ल एक छोटा सा चाकू है जिस पर मुल्जिम के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद नहीं। मुद्दई शौकत मुकद्दम के अलावा तमाम गवाह सरकारी थे। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि वाकई का कोई चशमदीद गवाह नहीं, तमाम शवाहिद वाकयाती हैं, रिलीफ बनता हुआ तो दे देंगे वरना शहीद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के अजलास। कमीशन ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 नामों पर गौर के बाद जस्टिस एजाज साबाती को चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी। रूसी सिफारतकार को खुफिया मालूमात देने के इल्जाम में इस्लामाबाद पुलिस के अफसर की सजा कलअदम। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने ASI जहूर की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने 18 मई 2024 को 3 साल कैद की सजा सुना दी थी। पेशावर में घरेलू तनाज़ा पर फायरिंग से एक ही खानदान के 6 अफराद कत्ल, मुल्जिमान फरार। वरसा का लाशें रिंग रोड जमील चौक पर रखकर एहतजाज। कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। 3 दिन कबल फजल अमीन नामी शहरी की अहलिया वफात पा गई थी। मुल्जिमान को शक था कि फजल अमीन की अहलिया को मुबैना तौर पर फांसी के जरिए कत्ल किया गया है। थाना उरमड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज का दरवाजा तोड़ ऑपरेशन जारी। मजीद 23 बेगुनाह कश्मीरियों को अकुबत खानों में फेंक दिया गया। फोर्सेस की श्रीनगर के 11 मुख्तलिफ मकामात पर छापा मार कार्रवाइयां। गिरफ्तार शुदगान पर दहशत गर्दों की मदद के बेबुनियाद इल्जामात आए। पहलगाम वाक़े के बाद से अब तक 3000 से ज्यादा कश्मीरियों को हिरासत में लिया जा चुका। भारत ने मकबूजा वादी में गैर कानूनी कब्जा बरकरार रखने के लिए साबिक फौजियों को भी तैनात कर दिया। मार्का बुनियानो मरसूस में कामयाबी पर पंजाब पुलिस का फौज पाकिस्तान के साथ भरपूर इज़हार यकजहती। IG पंजाब की यादगारी शौदा पर हासिल। शौदा को खराज अकीदत पेश। नथिया गली में साबिक वजीर मुर्तजा जावेद की क़यादत में यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। शेखुपुरा की मसीह बरादरी भी सड़कों पर निकल आई। मर्दों के साथ साथ खवातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद में रैली में शिरकत। पाक फौज के हक में नारेबाजी, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। डिस्ट्रिक्ट बार क्लर्क्स एसोसिएशन मुल्तान ने जश्न मनाया, मिठाई भी तकसीम की। जिंदा दिलाने लाहौर का बॉर्डर से वापसी पर पाक फौज के दस्तों का पुरतपाक इस्तकबाल। शहरियों की पाक फौज के जवानों और टैंकों पर फूलों की बरसात। कौमी परचम उठाए शहरी, फख्र और खुशी से झूम उठे। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। फलक तेरे संभालने वाले हैं, धरती से प्यार करते हैं और बेशुमार करते हैं। दिल तेरे नाम, मट्टी के नाम, परचम के नाम हम करते हैं। ऐ वतन तेरा ये प्यारा आ गया, हाथ में ये चांद तारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, आइयो उठो करो बुलंद हाथ, यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां। PSL 10 में पाक फजाइया को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद और वजीर दाखिला की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होने वाला मैच देखा। गुलूकार शुजा हैदर और साहिर अली बगा ने मिली नगमे पेश करके शाहिकीन का लहू गरमाया। स्टेडियम पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इवेंट के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी ने पिंडी स्टेडियम को जगमगा दिया।
अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए जनूबी अफ्रीका में खसूसी तकरीब, भारत के अज़ाइम खाक में मिलाने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। तकरीब के दौरान फजा नारा तकबीर, अल्लाह अकबर और पाक अफवाज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। वज़ीर आला पंजाब ने खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। जदीद साइंसी मरकज कायम करने का भी फैसला। बजट, आलात और जमीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में अहम फैसले। मरियम औरंगजेब ने कहा, इदारे को जदीद तरीन मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जाएगा। ऑब्जर्वेटरी का क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा कदम है। शर्जील इनाम मेमन की काविशों से चीनी कंपनी सिंध भर में ईवी गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादा। सीनियर वजीर तवानाई नासिर हुसैन के हमरा चीन में शहरी हेडक्वार्टर का दौरा। कहा, सिंध के तमाम अजला में हर 50 किलोमीटर पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन से ईवी मोटरसाइकिल, ईवी कार, ईवी ट्रक्स रखने वालों को बहुत फायदा होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वॉल चॉकिंग एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस सियासी जमातों समेत कंपनियों को कानूनी नोटिस जारी करने का हुक्म। किसी भी जलसे या सियासी सरगर्मी के बाद पैनाफ्लेक्स और तशहीरी मवाद हटाने की हिदायत। ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से इजलास में सरफराज बुगटी ने कहा, मफाद आमा के मंसूबों में कोई ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। लोड शेडिंग के बायस पानी का शेड्यूल मुतासिर हो जाता है। एक प्रपोजल पर काम कर रहे हैं, अगले 2 से 3 हफ्ते में बेहतरी आ जाएगी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का सूबाई असम्बली में एमक्यूएम के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। कहा, लाइन फटने से आधे शहर में पानी कम हो गया था। आगा खान प्रॉपर्टीज के मुतालिक बिल मुतफिका तौर पर मंजूर। इब्राहिम हैदरी में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ बाइक गिरोह का एहतजाज खत्म। सैकड़ों अफराद ने रैली निकाली। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना दिया और जीएम को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मारगला हिल्स के जंगलात में आग भड़क उठी। हवा के दबाव के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। आग सैदपुर दरा जंगल नंबर 15 और रोमली के करीब मारगला हिल्स के जंगलात में लगी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ और सीडीए के एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। वजीर रेलवे का गोलड़ा और मारगला स्टेशन पर जदीद तर्ज के रेस्टोरेंट्स बनाने का ऐलान। इजलास से खिताब में हनीफ अब्बासी ने कहा, रेस्टोरेंट्स की मैनेजमेंट के लिए आउटसोर्सिंग की जाएगी। आवाम जब चाहें आकर लुत्फानंदोज हो सकेंगे। मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 से 24 मई के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़ायद होगा। 20 से 24 मई के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन के दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़ायद होंगे। मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने का भी इम्कान। शहरी गर्मी के दौरान घरों से कम निकलें। पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। काश्तकार अपने मामूलात को मौसम देख कर तरतीब दें।